क्या आप मानते हो कि एस्ट्रोलॉजी जो होती है वो सच होती है? इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए कोई भी एक चीज़ है जो कि 10 किलो की है और यहाँ पर रखी है मेरे बगल में, तो उसका कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मेरे अंदर होगा, मेरे शरीर के अंदर होगा। एस्ट्रोलॉजी में कुल 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रहों का प्रभाव हमारे शरीर पर माना जाता है और उन्हीं के बेसिस पर हम प्रेडिक्शन करते हैं कि ऐसा ऐसा है, क्योंकि हर एक ग्रह की क्वालिटी अलग अलग है, वो अलग अलग तरह से हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अब जब इतने बड़े बड़े ग्रह जैसे गुरु, बृहस्पति, मार्स, सैटर्न, सन, इनकी ग्रेविटेशनल पुल फोर्स बहुत ज़्यादा है, इनका प्रभाव हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ता है क्योंकि बहुत बड़े हैं ये और इनका ग्रेविटेशनल पुल उनके ही साइज़ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है, उनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। इस प्रभाव से हमारी ज़िंदगियाँ, हमारे प्लैनेट्स पर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब इन्फ्लुएंस होती हैं और लोगों के विचारों के भी इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होते हैं। कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बीच में खड़ा है और उसके आसपास 20 लोग खड़े हैं और वो 20 लोग एक ही बात सोच रहे हैं, एक ही बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं। 2 मिनट तक उन्होंने ऐसा किया तो जो बीच में व्यक्ति खड़ा है वो भी उस विचार से अफेक्ट होगा और वैसा ही विचार उसके मन में भी चलने लगेगा। ये क्या है? थॉट वाइब्रेशन। ये हमारे शरीर से निकलती है और अगले के मन में पहुंच जाती है और वो मन अफेक्ट हो जाता है, वो व्यक्ति अफेक्ट हो जाता है। ये चीज़ हमने बेसिक साइंस में पढ़ी है कि हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है और वो दूसरी चीज़ को अफेक्ट करती है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, एक साइंटिफिक प्रूवन। इस वजह से ये एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं सच होती है उन लोगों के लिए जो कि होश में नहीं है। हम कहते हैं जिनको नॉर्मल लोग, सभी को नॉर्मल ही कहेंगे और लगभग सभी पर ही अप्लाई होती है। लेकिन किस पर अप्लाई नहीं होती, किसके लिए ये झूठ है? सिर्फ उन व्यक्तियों के लिए जो कि होश में है, जो व्यक्ति अपना जीवन कॉन्शियसली जी रहा है, सब कुछ सोच समझ कर रहा है। सोच समझ कर मेरा मतलब, अगर आप यहाँ पर बैठे हो तो सिर्फ यहाँ पर बैठे हो, कहीं और आपका दिमाग नहीं है, आप कुछ और नहीं सोच रहे हो, वो व्यक्ति होश में है। और ऐसे व्यक्ति के लिए एस्ट्रोलॉजी झूठ हो जाती है क्योंकि वो अपना एक अलग ही जगत अपने मन में बना सकता है। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम देखते हैं कि अगर आप कोई चीज़ को बार बार रिपीट करते हो, अपने दिमाग में विजुलाइज करते हो, उसको सोचते हो, तो वो चीज़ सच हो जाती है। ठीक इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा कॉन्शियस है तो वो अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बना सकता है। वो जो भी सोचेगा वो उसके साथ होगा। अब कई सारे टॉपिक्स इसमें हैं, जैसे दुनिया विचारों से बनती है या फिर इन्फ्लुएंस, ग्रेविटी, थॉट्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कई सारे टॉपिक्स इस छोटे से वीडियो में समा रहे हैं, पर सारों को तो कवर नहीं कर सकता। तो ये था छोटा सा वीडियो एस्ट्रोलॉजी के बारे में। हो सकता है थोड़ा बड़ा हो गया, आई एम सॉरी, पर दिस इज़ इट। मिलते हैं कल। नमस्कार।